सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, शियाओ नेदरवर्ल्ड के यंग पेटिशनर से फाइट करना चाहता था, लेकिन अमर कछुए का खोल उसे नहीं चुन रहा था। लू होंग और 9-11 एंड 10 वर्ल्ड के कई सारे पेटिशनर मारे जा चुके थे। नेदरवर्ल्ड की यंग जनरेशन बेहद ज्यादा पावरफुल थी। अब वही टर्टल शेल किन हाओ को चुन चुका था। शियाओ अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने सुप्रीम बोन की पावर अपने अंदर ले ली। इससे टर्टल शेल दोनों को एक जैसा समझने लगा और अब शियाओ गुस्से में भरा हुआ सीधे अरीना में उतर आया। वो अकेला ही नेदरवर्ल्ड की यंग जनरेशन को मिटाने के लिए तैयार था। उससे लड़ने के लिए सेंटीपीड डीमन आगे आता है। उसे लग रहा था कि वो शियाओ को आसानी से मार देगा और उसकी सुप्रीम बोन भी हासिल कर लेगा। शियाओ अपना थंडर एम्पर आर्मर एक्टिवेट कर लेता है। वो अपनी एनर्जी को फैलाता है जिससे जोरदार विस्फोट होता है। ये देखकर सेंटीपीड डीमन डर जाता है। तभी सिल्वर डीमन गर्ल चिल्लाकर कहती है, तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम पीछे हटना चाहते हो? सेंटीपीड डीमन तुरंत कहता है, मैं बस वार्म कर रहा था। ये लड़का भी बाकियों की तरह बेहद कमजोर है और लड़ने के लिए बिल्कुल लायक नहीं है। इतना कहते ही वो तेजी से आगे बढ़ता है और शियाओ पर हमला करता है, लेकिन वो शियाओ के अटैक को रोक नहीं पाता। शियाओ एक ही वार में उसका एक हाथ काट देता है। शियाओ अपनी सोर्ड के साथ गोडेस लियू वाइन का इस्तेमाल करता है। अब सेंटीपीड डीमन समझ जाता है कि वो जीत नहीं सकता, इसीलिए वो भागने लगता है। शियाओ गरजते हुए कहता है, आखिर तुम भाग कहाँ रहे हो? वो पल भर में उसके पास पहुंच जाता है और अपनी वाइन टेक्निक से उसे जकड़ लेता है। अब सेंटीपीड डीमन भाग नहीं पाता। शियाओ वाइन से उसका गला कसने लगता है और पूरी ताकत से खींचता है। यह देखकर उसकी उम्मीदें काफी बढ़ जाती है। मेंग तियानजिन मनी मन कहते हैं, मेरे शिष्य तुम्हें जीतना ही होगा। शियाओ दहाड़ते हुए कहता है, अब मेरे साथियों के खून का बदला लेने का वक्त आ गया है और वो सेंटीपीड डीमन की पूरी बॉडी को फाड़ देता है। इसे देखकर नेदरवर्ल्ड के एल्डर भी हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं, इस सेंटीपीड के पास इंडेस्ट्रक्टेबल गोल्डन बॉडी थी, फिर भी इस लड़के ने इसे नंगे हाथों से फाड़ दिया। लेकिन सेंटीपीड डीमन अभी मरा नहीं था। वो अपने एंसेस्टर के एसेंस ब्लड का इस्तेमाल करके उसे निगल लेता है, जिससे उसकी बॉडी दोबारा रीजनरेट होने लगती है। वो गुस्से में चिल्लाता है, लड़के, तुमने मेरी दाव बॉडी को नष्ट कर दिया और मेरी गोल्डन बॉडी भी तोड़ दी। अब मैं मरते दम तक तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा। शियाओ ठंडे लहजे में कहता है, लगता है तुम अपने आखिरी शब्द पहले ही बोल चुके हो, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते हैं वो बिजली की तरह उसके सामने पहुंच जाता है और लगातार पंच बरसाने लगता है। फिर उसे जमीन पर दे मारता है। अब शियाओ उसके चारों तरफ तेजी से दौड़ने लगता है। वो फ्लैश सीट से उसके चारों ओर दौड़ रहा था, जिससे एक भयानक वोटेक्स बन जाता है। हर दिशा से शियाओ हमला कर रहा था और सेंटीपीड डीमन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो मनी मन सोचता है, इस आदमी की कॉम्बैट स्किल बेहद खतरनाक है। ये बाकी 9 हेवन 10 अर्थ के पेटिशनर से पूरी तरह अलग है। अब शियाओ ऊपर उछलता है और जोरदार किक मारता है। सेंटीपीड डीमन की बॉडी टूटने लगती है। शियाओ गरजता है, अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। उसका लास्ट अटैक इतना पावरफुल होता है कि पूरी जगह हिल जाती है और आखिरकार सेंटीपीड डीमन मारा जाता है। शियाओ अपनी पहली जीत हासिल कर लेता है। गोल्डन गॉड अब सामने आ जाता है। वो अपनी इटर्नल डीमन वॉल को एक्टिवेट करता है, जिससे एक विशाल बॉल शियाओ के ऊपर गिरने लगती है। यह देखकर मेंग तियानजिन कहते हैं, यह फॉरेन लैंड की एक एंसेस्ट्रल यूनिक आर्ट है। इस टेक्निक की पावर से अब तक अनगिनत लोग मारे जा चुके हैं और यह सीक्रेट आर्ट जितने ज्यादा लोगों को मारती है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। इसलिए मेरे शिष्य, तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। लेकिन शियाओ 6 डिवाइन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और सीधा हमला करता है। उसकी ताकत के सामने गोल्डन गॉड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और आसानी से खत्म हो जाता है। इस तरह शियाओ दूसरी बार भी जीत हासिल कर लेता है। अब टर्टल शेल नेदरवर्ल्ड के तीसरे पेटिशनर को चुनता है, जिसका नाम जांग फेंग होता है। वो आगे बढ़ते हुए कहता है, लड़के, अब तुम्हारा सामना मुझसे होने वाला है। ये तुम्हारे लिए बेहद अफसोस की बात है, क्योंकि तुम्हारा जीवन यही समाप्त होने वाला है। मेरा नाम जांग फेंग है और मैं अनलान कबीले का वंशज हूँ। मेरी विरासत में उनके ट्रू ब्लड का 1/4 हिस्सा है और मैं वॉइड दाओ रियल्म में हूँ। शियाओ अनलान कबीले का नाम सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। वो शांति से पूछता है, क्या तुम्हारा ये कबीला वाकई इतना मजबूत है? तभी जांग फेंग अपना एंसेस्ट्रल स्पीयर सामने लाता है। इसे देखकर मेंग तियानजिन भी थोड़े परेशान हो जाते हैं। वो गंभीर स्वर में कहते हैं, यह वाकई नेदरवर्ल्ड के एक ट्रू पावर वाले व्यक्ति का वेपन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी आज भी जिंदा होगा। किन हाओ तुरंत पूछता है, एंसेस्टर आखिर वो कौन है? इस पर मेंग तियानजिन बताते हैं, अल्लान एक सुप्रीम एंटिटी है। उसके सरनेम का उल्लेख करना भी लगभग उसके ट्रू नेम को पुकार
पुकारने जैसा है और इस लड़के ने उसके वेपन स्पीड को भी सम्मान कर लिया है। वास्तव में उसके कबीले की ब्लड लाइन बेहद मजबूत है। बहुत कम लोग उस शक्ति को सहन कर पाते हैं, लेकिन इस लड़के के पास सिर्फ 1/4 ब्लड लाइन होना भी अपने आप में काफी असाधारण बात है। श्याओ मनी मन सोचता है ये भाला मुझे काफी फेमिलियर लग रहा है। तभी उसे याद आता है कि हेवनली हॉर्न्ड एंसेस्टर ने उसे पिछले युग की लड़ाइयों के बारे में बताया था। जिस भाले से उन्हें मारा गया था वो अल्लान का ही भाला था। ये याद आते ही श्याओ का गुस्सा भड़क उठता है। वो दहाड़ते हुए कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास अल्लान का कितना % ब्लड है, चाहे उसका प्योर ब्लड ही मेरे सामने क्यों ना आ जाए, मैं उसे भी मार डालूंगा। जांग फेंग गुस्से से चिल्लाता है तुमने अल्लान के नाम को धूमिल करने का साहस किया है, तुम्हें इसकी कीमत अपने खून से चुकानी होगी। श्याओ ठंडे स्वर में जवाब देता है तुम्हें बड़े गर्व से अल्लान कबीले का नाम ले रहे हो, जबकि तुम्हारा खुद का सरनेम अल्लान भी नहीं है। फिर भी तुम्हें आखिर किस बात का घमंड है? ये सुनकर जांग फेंग पूरी तरह भड़क जाता है। वो दहाड़ता है लड़के अपनी बकवास बंद कर, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इतना कहते ही वो अल्लान एंसेस्ट्रल आर्ट का इस्तेमाल करता है और अपनी 10,000 स्पीयर्स पियर्स द आर्ट मुंह को एक्टिवेट कर लेता है। एक ही स्पीयर हजारों स्पीयर में बदल जाता है और वो सब एक साथ शियाओ पर हमला कर देते हैं। शियाओ अपनी लाइटनिंग को चारों तरफ फैलाता है और उन स्पीयर्स पर हमला करता है। एक एक करके सारे स्पीयर्स नष्ट होने लगते हैं। शियाओ की प्रोटेक्शन इतनी मजबूत थी कि वो स्पीयर्स उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। वो जांग फेंग को सीधे पीछे धकेल देता है। शियाओ तंज भरे लहजे में कहता है क्या यही है तुम्हारा अल्लान ट्रू ब्लड पावर? अगर आज यहाँ अल्लान का प्योर ब्लड होता तो शायद मुझे और ज्यादा मजा आता, लेकिन अफसोस तुम तो काफी ज्यादा तुच्छ हो। जांग फेंग गुस्से से पागल हो जाता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो शियाओ से क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लगता है, लेकिन शियाओ सिर्फ एक हाथ से ही उससे लड़ रहा था। लड़ते हुए जांग फेंग चिल्लाता है अल्लान कबीले की शक्ति हर जगह फैली हुई है, तुम जल्दी भयानक तरीके से मारे जाओगे। इस पर शियाओ मुस्कुरा देता है मैं तुम्हारे लोगों से बिल्कुल नहीं डरता, तुम लोग सच में मूर्ख हो जो दूसरे कबीले के पूर्वजों की शक्ति की पूजा करते हो, जबकि तुम्हारे पास खुद का कुछ भी नहीं है। असली मजबूत वही होता है जो अपना खुद का कबीला शुरू करने में सक्षम होता है। इतना कहते ही शियाओ एक जबरदस्त से पावरफुल पंच मारता है। उसका हमला इतना ताकतवर होता है कि जांग फेंग का हाथ फट जाता है और वो दूर चला जाता है। शियाओ ठंडे लहजे में कहता है सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही खुद को महान कहने के लायक होते हैं, लेकिन जांग फेंग हार मानने को तैयार नहीं था। वो फिर से अपना स्पीयर निकालता है और दहाड़ता है मेरे पूर्वजों ने इसी भाले से तुम्हारी दुनिया के लोगों का संहार किया था और अब उनकी प्रोटेक्शन में मैं तुम्हारा सिर यहीं काट डालूंगा। इतना कहकर वो उस भाले को घुमाते हुए शियाओ पर जोरदार हमला कर देता है। शियाओ जरा भी पीछे नहीं हटता, वो उस स्पीयर को सिर्फ 2 उंगलियों से ही पकड़ लेता है। वो अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्पीयर को रोक लेता है। इसी के साथ वो इंडेस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र को भी एक्टिवेट करने लगता है। उसकी बॉडी पर रहस्यमय सिंबल से उभरने लगते हैं। यह देखकर टाइनी एंट किंग पूरी तरह हैरान रह जाता है। जांग फेंग अपनी पावर और ज्यादा बढ़ाते हुए शियाओ को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शियाओ इंडेस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र की 2 लो रेजोनेंस का इस्तेमाल करता है और एक ही पंच में सिर्फ स्पीयर ही नहीं बल्कि जांग फेंग का हाथ भी फूट जाता है। जांग फेंग संभल भी नहीं पाता, तभी शियाओ सामने आकर एक जोरदार पंच मारता है। लगातार पंच अटैक्स के साथ शियाओ जांग फेंग को पूरी तरह कुचल देता है और उसे नीचे जमीन पर फेंक देता है। इस तरह शियाओ 3rd किल स्लेयन भी पूरा कर लेता है, यानी ये उसकी तीसरी जीत थी। मरने से पहले जांग फेंग अपनी लाइन फॉर्म में बदल जाता है, लेकिन शियाओ उसे कई टुकड़ों में चीर देता है। यह देखकर एंट किंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और खुशी भी साफ झलक रही थी। अब शियाओ अपनी फर्नेस बाहर निकाल लेता है। इसे देखकर शियाओ के सारे दोस्त खुशी से झूम उठते हैं। शियाओ हंसते हुए कहता है जल्दी से मिर्च मसाले की तैयारी करो, आज इसे पकाया जाएगा। यह सुनकर काओ यूशिंग बोलता है भाई वाकई तुम कमाल हो, अब तो हम मजे से इसका आनंद ले पाएंगे। इतना कहते ही वो जांग फेंग के छोटे छोटे टुकड़े करने लगते हैं। ये देखकर नेदरवर्ल्ड के लोग पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। ये कमीने आखिर कर क्या रहे हैं? लिटिल बनी स्वाद बढ़ाने के लिए ऊपर से मिर्च मसाला भी छिड़क देती है। उसके मुंह से पानी आ जाता है। शियाओ उन टुकड़ों के साथ साथ जांग फेंग का सिर भी फर्नेस में डाल देता है और फिर उसे पकाना शुरू कर देता है। ये देखकर नेदरवर्ल्ड के एल्डर्स तक कांप उठते हैं। बट डीमन गर्ल हैरानी से कहती है इसने तो हमारे कबीले के किंग को इंग्रेडिएंट
इंग्रेडिएंट की तरह इस्तेमाल कर लिया। कुछ ही देर में शियाओ खाना पूरी तरह पका लेता है। वो अपने साथियों से कहता है, देखो अब हमारे खून का बदला पूरा करने का वक्त आ गया है, आओ इन जानवरों का मांस खाएं और इनका खून पिए। इसी तरह हमारे लोगों का बदला पूरा होगा और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इतना सुनते ही सब मजे से उस मांस को खाने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यही समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।